डियर स्टूडेंट, मैं फॉरेन सर एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल एफटेक फिजिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था, बट उनका सॉल्यूशन नहीं बताया था, और आज फिर से मैं आपके लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूं। ये वो क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में आपको मिलेंगे, और मेरा दावा है ये कि अगर आप इन क्वेश्चन को करते हैं तो आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको ये। तो देखिएगा, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 2022 के लिए है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और क्लास 12th फिजिक्स के लिए है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो उसका सिद्धांत समझिएगा। ट्रांसफॉर्मर अन्यून प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा यंत्र होता है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को बदलने का कार्य करता है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है आपसे। वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि अन्यून प्रेरण का एक उदाहरण लिखिए, तो आपको क्या बताना है, ट्रांसफॉर्मर लिखना है। या आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बताएंगे अन्यून प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आपसे अगर डिटेल में ये पूछ ले कि ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत लिखिए, तो आपको ये पूरा बताना है। और नेक्स्ट आगे है, यह ऊंचे विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली धारा में तथा नीचे विभव वाली धारा को ऊंचे विभव वाली धारा में बदलने का कार्य करता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर केवल अल्टरनेटिंग करंट अर्थात एसी में काम करता है, डीसी में काम करता ही नहीं है। इसलिए यहां पे क्या लिखा गया है, यह ऊंचे विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल बटे आर का बीमी सूत्र क्या होगा। ये अक्सर क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। एल बट्टे आर का बीमी सूत्र क्या होगा, तो एल बट्टे आर का बीमी सूत्र तो डायरेक्ट आप टी लिख देंगे, और टी को और ज्यादा डिफाइन करेंगे तो एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे 1 लिखेंगे, और इसका जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। अगर इसे आप डिफाइन करेंगे तो आपको एल का बीमी सूत्र पता होना चाहिए, आर का पता होना चाहिए। एल यहाँ स्वप्रेरण गुणांक होता है, आर वैद्युत प्रतिरोध होता है। स्वप्रेरण गुणांक का बीमी सूत्र M L2T-2 A-2 होता है, और वैद्युत प्रतिरोध का बीमी सूत्र ML2T-3 A-2 होता है। जब हम L डिवाइडिंग बाई R करेंगे, तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो सिर्फ यहां से T बचेगा, और T का मतलब यहां यूनिट क्या रहेगी, इसकी सेकंड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज बल से क्या समझते हैं, आपको पूरा डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन बतानी है। देखिएगा, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, यानी ये लॉरेंज ने अपना जो नियम बनाया वो किस में बनाया, चुंबकीय क्षेत्र के लिए बनाया। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। कौन सा फोर्स काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल कार्य कर रहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, लॉरेंज बल बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, देखिए, माना एक आवेशित कण Q चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से गतिमान है, तब उस पर लगने वाला लॉरेंज बल क्या होगा, F = QBB होता है। F यहाँ क्या है, F फोर्स होगा, Q क्या है, कण का आवेश होता है, B क्या है, कण का वेग होता है, और ये वाला B क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके अगर हम सदिश रूप की बात करें तो सदिश रूप क्या रहता है, सदिश देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसे हम F = QBB से ही करेंगे, और वेक्टर के साइन, वेक्टर के चिन्ह केवल उन्हीं पे लगाए जाते हैं जो वेक्टर राशि होती हैं। तो यहाँ पर वेक्टर राशि कौन सी है, फोर्स है, वेग है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये सब की सब सदिश राशि हैं। बाकी चार्ज जो है अदिश राशि होती है। तो आप चार्ज पे नहीं लगाएंगे, तो वेक्टर के चिन्ह किस पे लगाएंगे, फोर्स पे लगाएंगे, क्यू पे नहीं लगाएंगे, वेग पे लगाएंगे, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पे लगाएंगे। और आपको इसी तरीके से लिखना है, Q.B×B लिखना है। नेक्स्ट, लेंज का नियम, लेंज लॉ। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी उस कारण का विरोध कर रही है जिसके कारण वह क्या कर रही है, उत्पन्न हो रही है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्ट टाइप में आता है ये क्वेश्चन, लेंज का नियम
किस सिद्धांत पर आधारित है, या लेंज का नियम आधारित है। आपको 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्यों के नाम लिखिए। एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्यों के नाम लिखिए। तो देखिए, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में अगर हम तरंगों की बात करें तो 7 है। उसमें सबसे नीचे गामा होती है, सबसे ऊपर होती है क्या, रेडियो होती है। गामा है, फिर उसके बाद में एक्स आती है, फिर पराबैंगनी आती है, फिर उससे ऊपर दृश्य प्रकाश आता है, फिर उसके बाद में अवरक्त आता है। अवरक्त के बाद में क्या आता है, अवरक्त के बाद में माइक्रो आता है, माइक्रो के ऊपर रेडियो आता है। इस प्रकार ये स्पेक्ट्रम में नीचे से जब ऊपर की ओर चलती है तो टोटल ये 7 ये किरणें होती हैं। 7 किरणें कुछ या वेव्स कह सकते हैं। तो जिनमें से हम बात कर रहे हैं कि सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली कौन सी किरणें हैं, तो उसमें गामा किरणें हैं। और सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली कौन सी है, रेडियो तरंग। आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटी होती है गामा, सबसे बड़ी होती है क्या, रेडियो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और इसका सिंबल होता है वो ई होता है। कैपिटल ई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई होता है। डेफिनेशन होती है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेशन तो पूछता ही है, डेफिनेशन के साथ साथ में कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है, कभी आपका इसकी यूनिट भी पूछ लेता है, कभी ये राशि कौन सी है या इसका डायमेंशन क्या है, ये कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। तो मैंने सारी चीज़ों को बताया है आपको। डेफिनेशन है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है E = F/Q होता है। और यूनिट की बात करें, फोर्स यानी बल की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है, और आवेश की यूनिट होती है कूलम, इसलिए इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन पर कूलम बनेगी। ये राशि सदिश राशि होती है, वेक्टर राशि है। और इसका जो वेक्टर फॉर्म है मैंने आपको बताया अभी अभी, उन राशियों पर वेक्टर के चिन्ह लगाए जाते हैं जो सदिश राशि होती हैं। जैसा कि फॉर्मूला क्या है, E = F/Q है। E सदिश राशि है इसलिए वेक्टर का चिन्ह लगाया है, F सदिश राशि है इसलिए वेक्टर का चिन्ह लगाया है, और Q अदिश राशि है इसलिए वेक्टर का चिन्ह नहीं लगाया है। बीमी सूत्र क्या होता है इसका, बीमी सूत्र होता है बल का बीमी सूत्र mL/T-2 होता है, और आवेश का AT होता है। जब mL/T-2 में AT से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा mL/T-3 और A-1, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करेंगे और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से आगे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बिल्कुल ऐसे मान लीजिए बौछार होने वाली है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 7 अप्रैल तक आपका एग्जाम है, और उससे पहले आपको कई सारी वीडियो मिलेंगी और जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। थैंक यू।